Average of 10 boy is increased by 1 upon 4 year when one of them whose age was 13.5 year replaced by a new boy. What is age of the new boy? तो कह रहे हैं एवरेज जो है 10 बॉयज़ का इंक्रीज़ हो रहा है 1 अपॉन 4 ईयर. ओके जी, 1 अपॉन 4 ईयर when one of them whose weight was 13.5 year replaced by new boy. What is the weight of new boy? यानी रिप्लेस वैल्यू. अब देखो हमें चाहिए न्यू वैल्यू और ये रिप्लेस वैल्यू है कि ठीक है. अब सबसे अहम बात नंबर ऑफ बॉयज़. ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ अब इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. क्या हो रहा है? इंक्रीज़. अब ये जो पुरानी वैल्यू है कितनी है? 13.5 ईयर. कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं? 10. और इंक्रीज़ कितना हो रहा है? 1 अपॉन 4. 1 अपॉन 4 डेसिमल में वैसे कितना होता है? 0.25. अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा सवाल हो रिप्लेसिंग वैल्यू न्यू वैल्यू इक्वल किसकी होगी? रिप्लेसिंग वैल्यू प्लस. हाँ, अगर प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है. और डिक्रीज़ हो रहा होता तो माइनस आता. नंबर मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज. नंबर यानी नंबर ऑफ बॉयज़, जैसे कि 10 है, 10 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो 2.5 आएगा. 13.5 प्लस 2.5 फाइनल आंसर 16. एंड दिस इज योर आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट डाउन. बड़ा अच्छा सवाल है. एवरेज वेट ऑफ 4 पीपल इज़ 150 पाउंड इफ़ द हैवीएस्ट मैन इज़ रिमूव्ड एंड हिज वाइफ इज़ सब्सटीट्यूट. जो एक हैवी बंदे थे ना वो रिमूव हो गए और उनकी बीवी यानी आंटी जी आ गई. द एवरेज वेट ड्रॉप्स टू 140 पाउंड. व्हाट इज़ डिफरेंस इन द वेट ऑफ द मैन एंड वुमेन? पूरा ये होना चाहिए, मैन एंड हिज वाइफ. सो डेयर बड़ी अच्छी बात है. देखो एक सिंपल ट्रिक लगाएंगे. 4 लोगों का एवरेज शुरू में 150 था, अब ये गिर के कितना हो गया? 140. तो कितने का डिफरेंस आया? तो देखो एक बंदे पे 10 का डिफरेंस आ रहा है और टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग. क्योंकि मैन की वाइफ है, लोग तो 4 ही रहे. 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 10 4 का कितना होता है? 40. आंसर 40. साले ब्रांड ए कॉफ़ी कॉस्ट $5 पर kg एंड ब्रांड बी कॉस्ट 8 kg. यानी ब्रांड ए की कीमत जो है वो $5 kg और ब्रांड बी की $8 kg. इफ़ 3 kg ऑफ ब्रांड ए एंड 2 kg ऑफ ब्रांड बी आर मिक्स टुगेदर. अब 3 kg ब्रांड ए के लिए हमने, 2 kg ब्रांड बी के लिए मिक्स टुगेदर. व्हाट इज़ एवरेज कॉस्ट पर kg ऑफ मिक्सचर? बड़ा अच्छा सवाल है. देखो N1 हमारा हो गया 5 ब्रांड ए की क्वांटिटी. बल्कि सॉरी कितना? 3 kg है ना, तो ये 3 क्वांटिटी को हम N1 N2 लिखते हैं और 2 kg हमारा N2 हो जाएगा. और X1 X2 क्या लेते हैं? जैसे कि रेट रुपीज़ वगैरह. तो जैसे कि हम कहते हैं भाई 7 घोड़े हैं और हर घोड़े का वज़न 600 kg है, तो वज़न को हम X1 ले लेंगे. ठीक है, और तादाद को हमेशा N1 N2. तो ये रेट है, इसको X1 ले लो 5 kg. ठीक है, और दूसरा ब्रांड बी का कितना है? 8. ये X2 हो जाएगा 8. फार्मूला बता चुका हूँ अर्थमेटिक मीन का. N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. यही हमारा आंसर है. सो बस वैल्यू पुट कर दो भाई और आंसर मुझे ला के बताओ. बड़ा अच्छा सवाल फास्ट के पास पेपर का. मैन स्कोर 100 रन्स इन इज 9 इनिंग. नवी इनिंग में उसने क्या किया? 100 रन बना लिए बच्चों. रेजेस इज एवरेज बाय 6 रन, जिससे उसका एवरेज 6 रन बढ़ गया. व्हाट इज इज एवरेज आफ्टर द 9 इनिंग? यानी देखो 8 इनिंग तक उसका स्कोर जो भी था, नवी इनिंग में कितने किए? 100 रन, तो उससे एवरेज 6 रन बढ़ गया. तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो शुरू की 8 इनिंग में उसका एवरेज होगा कितना होगा? X होगा. और उसके बाद एवरेज में इजाफा हो गया, कितना हो गया? X प्लस 6 बढ़ गया ना. तो एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. N1 जैसे कि नंबर ऑफ इनिंग्स, 8 इनिंग्स तक उसका स्कोर 8 है. N1 हो जाएगा 8, X1 हो जाएगा X. अब N2 कौन सी इनिंग? नवी इनिंग. तो देखो सिर्फ एक ही इनिंग है ना,
भाई 9th इनिंग्स 9th वर्ड है, इनिंग्स तो एक ही है, तो N2 की जगह मैं क्या लूँगा 1 लूँगा, ये बड़ी अहम बात है। और X2 की जगह हमारा 100 हो जाएगा, N1 प्लस N2 यानी 8 + 1 9, और अर्थमेटिक मीन क्या है x + 6। सो हमसे कह रहे हैं व्हाट इज़ एवरेज आफ्टर 9th इनिंग, यानी x + 6 निकालना है। तो भाई x + 6 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले x निकलेगा, उसमें हम क्या करेंगे 6 प्लस कर देंगे। तो देखो साफ दिख रहा है ये 8 + 1 9 है, 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x + 6 से। 9 को x से मल्टीप्लाई करो 9x, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो 54, 8x + 100। अब ये 8x इधर आके 9x में से माइनस x हो गया 54, 100 में से उधर जाके माइनस 46 हो गया। 46 तो x आया, हमें x नहीं निकालना था, बल्कि x + 6 निकालना था। तो सीधी साधी बात है 46 में 6 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 52। फाइनल आंसर क्या होगा 300 में से 200 माइनस कर दो, यानी छठे इनिंग में कितना स्कोर करना है 100। ठीक है, बैट्समैन हैज़ एवरेज ऑफ 40 रन्स इन 5 innings, हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 6th inning, रेस इज़ एवरेज टू 50। एक बैट्समैन है जिसका एवरेज 40 रन्स है पहली 5 innings में, तो बताओ कितना स्कोर करे वो छठे इनिंग में कि उसका एवरेज जो है वो कितना हो जाए 50 हो जाए। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है 40 रन्स एवरेज 5 इनिंग, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 200, तो छठे इनिंग में कितना स्कोर करें 6 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से 300 आंसर। फर्स्ट में आया हुआ एवरेज का आखिर सवाल क्या है, 5 men have an average of 150 pounds। यार 5 महीने इनका एवरेज बन रहा है 150 पाउंड। हाँ पाउंड हो सकता है, केजी नहीं है भाई, केजी होता तो बस अल्लाह खैर करे। 3 boy have एवरेज वेट ऑफ 60 पाउंड, अरे 3 का तो सिर्फ 60 है। सो व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर ग्रुप। अच्छा 5 का एवरेज 150, 3 का एवरेज 60, तो पूरे ग्रुप का क्या होगा। तो देखो बहुत सारे फार्मूले, एक तो होता है कि यार समझाइए तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करना, नंबर मुराद यानी जैसे कि एवरेज 150 कितने लोगों का है 5 लोगों का, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है 750, ये तो इन 5 लोगों का वेट है। और 3 बॉयज़ का कितना है जी, आगे 3 बॉयज़, तो नंबर की जगह 3, और फिर वही बात है एवरेज क्या 60, 63 इज़ 180, 180 को प्लस कर दो 750 में 930, और यहाँ 5 + 3 8, टोटल स्टूडेंट तो 8 है ना, 930 को 8 से डिवाइड कर दो एवरेज। भाई यही बात है ना, सम जो है उसको नंबर से डिवाइड करता हूँ। वैसे अर्थमेटिक मीन के फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला याद ना रहे तो सिंपल लॉजिक ध्यान में रखो यार कि भाई 5 लोगों का तो एवरेज 150 है, तो 750 वेट तो ये हो गया, 3 का 60 है 180 हो गया, टोटल 750 + 180 930, टोटल लोग 8 हो गए, 930 को 8 से डिवाइड कर दो। ये मैंने अपने तौर पे समझाया ना, एनवी से मुराद है मेरी न्यू वैल्यू, यानी हमें जो न्यू बॉय की वैल्यू पूछ रहे हैं, और आरवी यानी ये रिप्लेसिंग वैल्यू जो 13.5 हमने रिप्लेस कर दिया, नंबर यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जैसे कि 10 है, और INC यानी इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 1/4 जो कि 0.25 के बराबर हो। बड़ा ही प्यारा साल है। इन अ लिस्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, क्या भाई लिस्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर लाइक 9 11 13, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को 3 टाइम करें, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है उसको क्या करें 3 टाइम्स, इज़ इसका मतलब होता है हमेशा इक्वल टू 3 मोर देन, मोर का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस द थर्ड नंबर। बता रहा हूँ फिर गौर से देखते हैं। देखो इन अ लिस्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, यानी खाली ऑड इंटीजर की बात हो रही है, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, जैसे कि अगर 9 11 13 है तो 3 टाइम्स किसको कर रहे हो फर्स्ट नंबर, इज इक्वल टू 3 मोर, 3 मोर ज़्यादा किससे होगा ट्वाइस द थर्ड नंबर। फाइंड द थर्ड नंबर, ऑप्शन दिए 9 11 13 15, तो यानी हमें कौन सा निकालना है थर्ड नंबर, और ऑप्शन में 9 11 13 15। अब बड़ा ट्रिकी हो गया, देखो अगर थर्ड नंबर 9 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 7, फर्स्ट नंबर क्या होगा 5,
क्या इसमें कंडीशन हो रही है? कौन सी कंडीशन? कि 3 टाइम्स करो इसको, 3 5 सा कितना होता है 15 और 2 9 सा 18। तो 15 तो 18 से 3 बड़ा नहीं है, बल्कि उल्टा 3 छोटा है। तो ये वाला आंसर मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि ना 3 5 सा 15 है और 2 9 सा 18 है, ये तो ऑलरेडी बड़ा आ गया। जबकि यहाँ कंडीशन क्या थी कि जब फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर 3 डिजिट बड़ा आना चाहिए वैल्यू। तो ये नहीं हो रही। अच्छा अब देखो, जब 9 से नहीं आ रहा और बहुत दूर है रिजल्ट, बजाय बढ़ने के क्या हुआ, उल्टा कम हुआ। तो मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना सीखो कि बजाय चारों चेक करूँ, चांस कमी है 11 13 का, मैं किसको चेक करूँगा? 15 को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क है। अब मैं 15 से चेक करता हूँ, अगर 15 से नहीं आएगा तो फिर 11 13 से कर लेंगे। चलो, अगर हमारा आंसर 15 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? 13। फर्स्ट क्या होगा? 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 33, और 15 को 2 से करो 30। क्या 33 30 से 3 बड़ा होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 15। अच्छा, 11 13 वाला काम आप खुद से करो। अगर ये 11 होता तो यहाँ क्या होता? 9, यहाँ 7, 7 3 सा 21, 11 2 सा 22, अभी भी यही बड़ा आ रहा है। ठीक है, बड़ा कौन सा आना चाहिए? ये। और कितना बड़ा आना चाहिए? 3 बड़ा आना चाहिए। जैसे कि 11 3 सा 33, 15 2 सा 30, तो 33 30 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 15। जो ऐसे एक टेक्निकल आ रहा है, इफ़ एवरेज ऑफ 12 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 318, व्हाट इज़ लीस्ट ऑफ दिस इंटीजर? अब देखो, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 12 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर दिया है और यहाँ 328 लिखा है। बिल्कुल जी, इसलिए लिखा है, बता देता हूँ, ये तरकीब ध्यान में रखो कि यहाँ बात हो रही है ऑड इंटीजर की, तो ये इसकी मीन है ना 328। कितने नंबर है? 12। 12 भी क्या होते हैं? इवन भी। 4 6 8 10 12 में हमेशा मैंने क्या कहा था कि आंसर का नंबर नहीं आएगा। यानी आपको देखें ना, इनका मीन जो है वो ऑड नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। हाँ, ऑड इंटीजर का मीन ऑड कब आता है? अगर ये तादाद में क्या होते हैं? 3 5 या 7। तो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसका मतलब है 12 में से 6 नंबर इससे छोटे होंगे, 6 नंबर इससे बड़े होंगे। अब देखो, आप अपना टाइम कैसे बचाओ? क्या पूछा है? लीस्ट। तो 328 से छोटे ऑड नंबर की तरफ जाओ। पहला हो गया 327, 325, 323, 321, 319, 317। तो आंसर क्या हो जाएगा? 317। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉन्सेप्ट समझो यार, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। बस ये देखो, बात कितने की हो रही है? 12 इंटीजर की। कितने की? इवन इंटीजर की। 12 इवन नंबर होता है ना, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ दी है 6 से छोटे होंगे, 6 से बड़े होंगे। तो हम छोटों की तरफ काउंटिंग करें, बड़ों की तरफ? क्वेश्चन में देखेंगे कि ग्रेटेस्ट पूछा है, लीस्ट पूछा है? लीस्ट पूछा है, तो काउंटिंग कहाँ हो जाएगी? छोटों की तरफ। Sum of 4 consecutive odd number is 102. What is the smallest number in this set? अगर सम जो है 4 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर का 102 है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो वेल आपको एवरेज चाहिए, सम को नंबर से डिवाइड कर देंगे। 102/4 जी, ये हो जाएगा 25.5। बल्कि करेक्ट कर लें, ठीक है, ऑर्डर नहीं है। सम ऑफ 4 कंसेक्टिव। अब आप बोलोगे सर 25.5 तो कोई नंबर ही नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि नंबर क्या होंगे? 2 इससे बड़े, 2 इससे छोटे। 25.5 से बड़ा क्या होगा? 25 और 24। इससे बड़ा क्या होगा? 26 और 27। पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट ऑफ दिस, तो आंसर 24। समझा रहा हूँ ज़रा कौन सा। फर्ज करो 3 नंबर का सम 45 दिया होता, हम क्या करते हैं? 45 को 3 से डिवाइड करते हैं, मिडल आ जाता 15। तो स्मॉलेस्ट क्या होता? 15 से एक छोटा 16, बड़ा एक 16। लेकिन यहाँ जब 4 नंबर की बात होगी ना, यानी इवन में होगी, तो जब हम डिवाइड करेंगे सम को नंबर से, तो हमारा नंबर नहीं आएगा, बल्कि उनका मीन आएगा। तो अब 2 नंबर इससे छोटे हो जाएंगे, 2 इससे बड़े हो जाएंगे। हमें छोटा पकड़ना है ना, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। 25.5 से छोटा 25, 25 से छोटा 24। ये सवाल को गौर से समझा करें।
बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास इफ़ 2 स्टूडेंट रिमेन आफ्टर 4 इक्वल रॉ ऑफ सीट. यानी अगर 4 इक्वल रॉ से ऑफ सीट बनाई जाए तो 2 रिमेन होंगे. एंड 1 स्टूडेंट रिमेन आफ्टर 3 इक्वल रॉज ऑफ सीट्स. यानी यार देखो, अगर आप 4 रॉज बनाते हो इक्वल सीट्स की, यानी फ़र्ज़ करो सारी 8-8 की हैं, तो 2 बच्चे बच रहे हैं. और अगर आप 3 इक्वल रॉज बनाते हो, यानी फ़र्ज़ करो 11-11 की, एक बच्चा बच रहा है. तो कुछ इस टाइप के काम में तो क्या आंसर होगा? तो देखो बड़ी आसान ट्रिक है. 7 4 1 4 होता है. 4 की अगर हम रॉ बनाते हैं तो 3 बच्चे बच रहे. ये नहीं हो सकता. हाँ जी, 26 4 6 का कितना होता है? 24. 2 बच रहे हैं. चलो एक कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए. 3 रॉस कहाँ लगे से? 3 से 3 के टेबल में देखो, 3 8 से कितना होता है? 24. तो 2 बच रहे. नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से भी एक्यूरेट डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है. होना क्या चाहिए? 4 से डिवाइड करें तो 2 बचना चाहिए, 3 से डिवाइड पे 1 बचना चाहिए. सर ये देखो 34, 8 4 सा 32. यानी 4 रॉज हम अगर 8-8 स्टूडेंट की बनाएं तो 2 बच रहे हैं. चलो जी. और 11 3 सा 33. कितने बच्चा बच रहा है? 1. कितना बच रहा है? 1. भाई देखो ना, ये 32 आ रहा है, कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं. यानी अगर हम 4 रॉ बना रहे हैं 8-8 स्टूडेंट्स की तो 2 बच्चे बच रहे हैं, और 3 रॉज बना रहे हैं 11-11 की तो 1 बच रहे हैं. हमारा वही तो आंसर था. सिंपल सी ट्रिक ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप ऑप्शंस को देखो बारी बारी. ये 4 के टेबल में 2 बातें की थी ना, एक तो 4 इक्वल रॉस और एक 3 इक्वल रॉस. तो जी जो 4 के टेबल से डिवाइड होने के बाद 2 रिमेन हो रहा हो, 34 में बिल्कुल हो रहा है. यार 8 4 से कितना होता है? 32. और 34 और 32 का फ़र्क 2. और इसी तरह 3 के टेबल से देखो, 11 3 33. 34 से कितना कम है? 1.